Hello everyone. So welcome to this new subject, which is DMCT. The full form of DMCT is Data Mining Concepts and Techniques. Data Mining Concept and Techniques. तो हम इस सब्जेक्ट के बारे में क्या पढ़ेंगे कि what is data mining, what are the different concepts for the data mining, and what are the different techniques by which we can mine the data. सो ये जो सब्जेक्ट है ये CSAI वाले स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। हाँ, स्टार्टिंग में थोड़ा सा थ्योरेटिकल लगेगा आपको, उसके बाद में इसमें न्यूमेरिकल्स भी हैं, सो यू विल लव इट, है ना। बहुत अच्छा सब्जेक्ट है। तो DMCT, DM की फुल फॉर्म डेटा माइनिंग, C फॉर कॉन्सेप्ट्स एंड T फॉर टेक्निक्स। ओके, सो फर्स्ट विल सी व्हाट इज डेटा माइनिंग। डेटा माइनिंग क्या होता है? उस डेटा में, डेटा क्या है मतलब रो फैक्ट्स एंड फिगर्स। ऐसी कोई फिगर, ऐसा कोई फैक्ट जो हमारे लिए काम का हो, जिसको हमें चाहिए हो। तो और माइनिंग मतलब क्या है? माइन करना यानी एक्सट्रैक्ट करना। अब देखो, हमें पता है कि आज के टाइम पर हमारे पास में लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा है, बहुत सारा डेटा है, जगह जगह पर अननेसेसरी डेटा है। अब अगर मैं टीचिंग की बात करूँ तो एक टॉपिक के ऊपर आपको मिलियंस में वीडियोस मिल जाएंगी, है ना। आपके पास में बहुत सारे सोर्सेज हैं, आप वहां से भी देख सकते हो, वहां मतलब बहुत सारा डेटा है। बट उसमें से हमें एनालाइज करना होता है कि कौन सा डेटा मीनिंगफुल है, कौन सा डेटा हेल्पफुल है, कौन सा डेटा हम किस बेसिस के लिए, किस लेवल पे हम सर्च कर रहे हैं। ये सारी चीजें होती है। तो डेटा माइनिंग भी है, वो क्या है, एक ऐसी प्रोसेस है जिसकी हेल्प से, जिसके अंदर हम लोग मीनिंगफुल डेटा को एक्सट्रैक्ट करते हैं फ्रॉम द लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा। सो डेटा माइनिंग क्या है? मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करना, मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन को निकालना फ्रॉम द लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा सेट इज नोन एज द डेटा माइनिंग. So is this clear? What is data mining? Data mining is the process of extracting the meaningful data from the large amount of data. मतलब large amount of data से हमें क्या करना है? डेटा को एक्सट्रैक्ट करना है. This is the formal definition of data mining. अब हम कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं? ऐसा तो नहीं है कि यहाँ पर डेटा पड़ा हो, हमने कुछ उठा लिया। कैसे पता चलेगा कौन सा डेटा तो मीनिंगफुल है, कौन सा डेटा मीनिंगफुल नहीं है, या फिर कौन सा ऐसा डेटा है जिसको थोड़ा बहुत ट्रांसफॉर्म करेंगे, इधर उधर से कन्वर्ट करेंगे तो वो मीनिंगफुल तरीके में आ जाएगा। तो उसके लिए अब हमें बहुत सारे हिट एंड ट्रायल्स करने पड़ेंगे। यानी मेनली हमारे पास में कुछ स्टेप्स हैं जिनको हम फॉलो करते हैं टू माइन द डेटा। सो जो डेटा माइनिंग प्रोसेस है वो इंक्लूड करती है क्या क्या चीजें? डेटा क्लीनिंग, डेटा ट्रांसफॉर्मेशन, पैटर्न इवेल्युएशन और डेटा रिप्रेजेंटेशन। सो फर्स्ट स्टेप इज डेटा क्लीनिंग। तो आपको ये ध्यान में रखना है, डेटा क्लीनिंग डेटा माइनिंग इंक्लूड्स व्हाट? डेटा क्लीनिंग, डेटा ट्रांसफॉर्मेशन, पैटर्न इवेल्युएशन एंड डेटा रिप्रेजेंटेशन। तो सबसे पहले जब भी मीनिंगफुल डेटा को एक्सट्रैक्ट करते हैं तो हमें क्या करना है? देखो, हमारे पास में बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ में डेटा है, तो हम क्या करेंगे? जितना भी डेटा हमें दिख रहा है किसी पर्टिकुलर सोर्स के ऊपर, हम उसको जितना हो सकता है उसे क्लीन करने की कोशिश करेंगे। डेटा क्लीनिंग, डेटा क्लीनिंग के अंदर हम क्या करते हैं? इस प्रोसेस के अंदर हम लोग रो डेटा को एनालाइज करते हैं और उसमें से हम लोग देखते हैं कि कोई मिसिंग वैल्यू है तो उसको फिल करते हैं, इनकंसिस्टेंसी को रिमूव करते हैं। मतलब एक्चुअल प्रोसेसिंग से पहले का सारा काम करते हैं, उसको एक थोड़ा बहुत इस तरीके से निकालते हैं ताकि थोड़ा बहुत तो हम उसको एनालाइज कर पाए। तो जो भी हमारे पास में जो डेटा है उसको क्लीन करते हैं, उसमें से अनोमलीज रिमूव करते हैं, इनकंसिस्टेंसीज को रिमूव करते हैं, रिपीटेशंस है उसको रिमूव करते हैं। तो उस मतलब इस तरीके से हम डेटा को क्या करते हैं? क्लीन करते हैं। डेटा क्लीनिंग इज द प्रोसेस टू रिमूविंग बैड डेटा, इनकंसिस्टेंसीज, मिसिंग वैल्यूज, इन सारी चीजों को हटा करके एक थोड़ा सा अच्छे से दिख जाए कि हाँ, इसमें कम से कम इनकंसिस्टेंसी नहीं है, इसमें अनोमली नहीं है, इसमें रिपीटेशन नहीं है, इसमें कोई ऐसी वैल्यू नहीं है जो मिस हो। तो उसको थोड़ा सा अच्छे से प्रिपेयर कर लेना ताकि जब हम इसको एनालाइज करें तो उसमें से कुछ मीनिंगफुल हम निकाल पाए, एटलीस्ट कंफ्यूज तो नहीं है। तो डेटा क्लीनिंग इज द स्टार्टिंग प्रोसेस ऑफ द डेटा माइनिंग। जब भी हमें डेटा माइनिंग करेंगे, मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करेंगे, तो सबसे पहले हमें उस डेटा को क्या करना पड़ेगा? थोड़ा बहुत क्लीन करना पड़ेगा। क्लीन करना मतलब बैड डेटा रिमूव करना, इनकंसिस्टेंसीज रिमूव करना और मिसिंग वैल्यूज को रिमूव करना, उनको फिल करना या उनको हटा देना, रिपीटेशंस नहीं हो, उन सबको रिमूव करना ताकि आगे चल के कोई भी कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। ठीक है। सेकंड स्टेप क्या है? डेटा ट्रांसफॉर्मेशन। अब हमें जो डेटा मिलता है जरूरी थोड़ी है वो हमें उसी फॉर्म में मिले जिस फॉर्म में हमें चाहिए, वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है। बट हमें क्या करना है? उस डेटा को
ट्रांसफॉर्म करना। डेटा ट्रांसफॉर्मेशन इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग द डेटा फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। तो जैसे हमारे पास में डेटा है वो सिंपल है, अगर हमें मान लो उसे टेबुलर फॉर्म में चाहिए हो, क्योंकि हम डीबीएमएस के थ्रू, एसक्यूएल की क्वेरीज के थ्रू हम उसे प्रोसेस करेंगे, या एक्सेल के अंदर करेंगे, वर्ड के अंदर करेंगे, तो सबका अपना अपना थोड़ा बहुत सिंटेक्स रहता है। तो उस डेटा को जो आपने क्लीन करा था, जो क्लीन्ड डेटा है आपके अकॉर्डिंग, उसको ट्रांसफॉर्म करना है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में लेकर के आना है। अभी आपने जो क्लीनिंग करी थी वो जनरल क्लीनिंग करी थी। जब हम डेटा ट्रांसफॉर्मेशन की प्रोसेस अप्लाई करते हैं तो उसके अंदर भी हम थोड़ी बहुत क्लीनिंग और करते हैं, क्योंकि हमें अब उसको क्या करना है, ट्रांसफॉर्म करना है। तो हो सकता है कि कुछ डेटा ऐसा हो जिस फॉर्म में हम चाहते हैं उस फॉर्म में नहीं आए, तो हमें उसको वहीं पर रिमूव करना है, ताकि आगे जाकर के वो कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना करे। ठीक है, तो डेटा ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर भी कुछ स्टेप्स हैं कि हमें उस डेटा को क्या करना पड़ेगा, क्लीन करना पड़ेगा, डेटा को नॉर्मलाइज करना है। नॉर्मलाइज मतलब क्या है, एक स्टैंडर्ड वे में लेकर के आना है। नॉर्मलाइजेशन क्या है, जिससे वो कन्वर्ट हो पाए इजीली, उसको थोड़ा बहुत अच्छे से लिखना है कि भाई ये सारे रिलेटेड फील्ड्स एक साथ में है, एक पर्टिकुलर टर्म है, इसके रिलेवेंट ये सारी चीजें हैं, तो उसका थोड़ा बहुत और अच्छे से पढ़ करके दिख करके एक सिंटेक्स में या एक प्रॉपर फॉर्मेट में अरेंज करना, दैट कैन बी कन्वर्टेड इन दी डिजायर्ड फॉर्म। जिस फॉर्म में हमें डेटा चाहिए, जिस फॉर्म में हमारी मशीन उसको अंडरस्टैंड कर पाए या फिर नॉर्मल ह्यूमन बीइंग उसको अंडरस्टैंड कर पाए, उस फॉर्म में हमें उसको ट्रांसफॉर्म करना है। तो उसमें हमें डेटा को क्लीन करना पड़ेगा, उसको नॉर्मलाइज करना पड़ेगा। अगर डेटा बहुत ज्यादा बड़ा हो रहा है तो उसकी साइज, उसके डायमेंशन को रिड्यूस करना पड़ेगा, सेंट्रलाइजेशन करना पड़ेगा, तो मतलब ताकि एक ही उस पर फोकस रहे हमारा। तो ये सारे स्टेप्स आते हैं इसके अंदर, डेटा ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर आता है। जब हमने डेटा को ट्रांसफॉर्म कर लिया, यानी इस तरीके से कर लिया, दैट कैन बी अंडरस्टैंडेबल और दैट इज रेडी टू एनालाइज, है ना, जो एनालाइज हम कर सकें उस डेटा को देख करके। थर्ड इज दी पैटर्न इवेल्युएशन। जब आपका डेटा प्रिपेयर हो गया टू एनालाइज, अब हम इस डेटा में से क्या करेंगे, पैटर्न को इवेल्युएट करेंगे। ये जो डेटा है, क्या इसके पीछे कोई पैटर्न छुपा हुआ है, किस पैटर्न पर बेस्ड है, क्या वो जो पैटर्न है वो हमारे काम का है या नहीं है, क्या इस पैटर्न को हम आगे हेल्प कर सकते हैं, क्या इस पैटर्न पर बेस्ड हम और डेटा जनरेट कर सकते हैं, इस पैटर्न पर बेस्ड हम कोई और नई वैल्यूज प्रेडिक्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते, इज दिस पैटर्न हार्मफुल, इज दिस पैटर्न हेल्पफुल। तो बेसिकली पैटर्न को इवेल्युएट करना कि ये जो डेटा है ये किस चीज को फॉलो कर रहा है, क्या ये कोई पैटर्न को फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये सारी चीजें एनालाइज करना, ये किसमें होता है, पैटर्न इवेल्युएशन। ताकि आगे चल के हमारी हेल्प हो जाए जब हम और डेटा को ट्रांसफॉर्म करें और क्लीन करें, या फिर हमें कभी भी डेटा अगर हमें कलेक्ट करना है, मीनिंगफुल बनाना है, तो उस पैटर्न को हम यूज कर पाए। तो जो भी हम डेटा हमने ट्रांसफॉर्म किया है उसको हम इवेल्युएट करेंगे अच्छे से कि कोई पैटर्न तो नहीं है उसके अंदर। जब हमने इवेल्युएशन कर लिया, अगर हम पैटर्न है तो वो हमने अगर फाइंड आउट कर लिया, आफ्टर दैट हम क्या करेंगे, उस डेटा को एक प्रॉपर मैनर में रिप्रेजेंट करेंगे। पहले ट्रांसफॉर्म किया था, फिर जब हमने पैटर्न चेक कर लिया, तो पैटर्न चेक करने के बाद में कि भाई ये इस पैटर्न पर बेस्ड है, तो उसको अलग अलग मॉड्यूलर तरीके से अलग अलग फंक्शन बना करके या फिर रिलेटिव टर्म्स को एक साथ रखेंगे, इसके नियर बाई ये टर्म्स है उनको इस तरीके से रखेंगे कि अगर ये काम में आ रही तो ऑब्वियसली ये तो काम में आएंगी आएंगी। तो जो चीजें ऐसे लग रहा है साथ साथ की उनको पेयर में के अंदर रखना, नियर बाई रखना, जो काम की नहीं है उनको लास्ट में रखना। तो ये सारी चीजें डेटा को एक प्रॉपर तरीके से रिप्रेजेंट करना किसमें आएगा, डेटा रिप्रेजेंटेशन। So this is all about the basics of data mining. Data mining is the process of extracting meaningful data from the large amount of data set. It includes four steps: data cleaning, data transformation, and क्या है, data transformation, pattern evaluation and data representation. Cleaning में missing value, inconsistency, repetition, bad data को remove करते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन में उसको एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं जिससे ह्यूमन बीइंग समझ पाए उसके पैटर्न्स को। फिर जब कन्वर्ट हो जाता है तो पैटर्न इवेल्युएट करते हैं कि वो हेल्पफुल है हार्मफुल है। आफ्टर दैट डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं प्रॉपर तरीके से आफ्टर इवेल्युएटिंग द पैटर्न, ताकि हमें पता चल जाए कि भाई नियर बाई चीजें रखनी है, दूर रखनी है, कौन सी चीज फ्रिक्वेंटली काम में आ रही है, कौन सी नहीं आ रही, ये सारी चीजें। सो दैट्स अबाउट द बेसिक्स ऑफ डेटा माइनिंग। थैंक यू, स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट।